Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about हायर एजुकेशन। आज बात करेंगे हायर एजुकेशन की और दो क्लासेस में ये चैप्टर आपका ये क्लास टॉपिक कंप्लीट होगा। हायर एजुकेशन जो हम प्री इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे पहले कि कैसे कैसे हायर एजुकेशन प्रमोट हुआ और फिर हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें कौन सी कमेटीज और कमीशन आए उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हायर एजुकेशन डिस्कस करने से पहले हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें अगर, तो फॉर्मल एजुकेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं 1 to 5 आपकी, सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें आपकी 9, 10, 11, 12 पार्ट आ जाते हैं, और टर्शियरी जिसमें हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल एजुकेशन जिसमें वोकेशनल में IIT, IIMC सब भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन को कैसे उसका ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे प्रमोट हुआ है एजुकेशन, कौन कौन सी कमेटीज आई, कौन कौन से कमीशंस आए। पेपर 1 में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड और एजुकेशन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसकी। द ओरिजिन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द वैदिक एज। मतलब वैदिक पीरियड ही ऐसा पीरियड था जब एजुकेशन की आप कहेंगे कि ओरिजिन हो चुका था। वेदास को स्टडी करके और गुरु जो अपने शिष्य को बताते थे, तो एजुकेशन का एक ओरिजिन तो स्टार्ट मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका था वैदिक पीरियड में। फिर क्या हुआ, वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद ये हाईएस्ट नॉलेज इम्पार्ट करते थे। थ्रू वेदास, ब्राह्मण्स और उपनिषद से आप नॉलेज लेते थे। फिर आया आपका ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग विद दी नालंदा एंड तक्षशिला। देखिए, नालंदा जिसमें ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आता है, तक्षशिला मीन्स स्टडी ऑफ मेडिसिन। ये दो आपकी यूनिवर्सिटीज थी या एक सोर्स कहेंगे गुप्ता पीरियड के टाइम पर, जिसमें आप एजुकेशन ले रहे थे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें। फिर बुद्धिज्म का आया पॉइंट, बुद्धिज्म का टाइम पीरियड आया, तो सारनाथ यूनिवर्सिटी बिकेम द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग टू स्टडी बुद्धिज्म। तब बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए सारनाथ यूनिवर्सिटी की बात की जाने लगी। सारनाथ यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को एक ग्रेट लर्निंग प्रोवाइड की जाने लगी, लर्निंग टू बुद्धिज्म। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका पेपर 1 में और गुप्ता पीरियड के टाइम का भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर 1 में। क्लियर। फिर आया मुगल एजुकेशन का टाइम। मुगल एजुकेशन सिस्टम कंसिस्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, इवन कॉलेजेस उन्होंने स्टार्ट किए मुगल्स ने। अब मुगल्स के बाद धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया और चीजें देखिए। सबसे पहले आया चार्टर एक्ट 1813 में। अब ये चार्टर एक्ट क्या था, अब सभी जो कमीशन और कमेटीज हैं या एक्ट हैं उनके मैंने की एलिमेंट्स लिखे हैं, क्योंकि आपको पूरा एक्ट याद नहीं रखना, आपको की एलिमेंट्स याद रखने हैं, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो चार्टर एक्ट that its objective was to spread scientific knowledge in British India। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज इम्पार्ट करना। क्रिश्चियंस जो थे उनको उनके रिलीजन को प्रमोट किया जाने लगा। द क्रिश्चियन मिशनरी वर अलाउड इन द कंट्री टू प्रीच देयर रिलीजन। 1870 में हिंदू कॉलेज बना, was established in Calcutta, which later became the Presidency College in 1855 and 2010 में बना ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो ये आपको बेसिक क्यों बताया जा रहा है कि कैसे स्टार्टिंग हुई, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, अगर आपको उसका ओरिजिन पता है, जैसे इंडियन लॉजिक की मैंने क्लास ली थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया था, तो बहुत ईजिली समझ आ गया था कंसेप्ट। यही बीच में से आपको समझाते हैं कि क्या कमीशन थे, क्या कमिटीज थी, तो उतनी आप कनेक्शन नहीं कर पाते अपने कंसेप्ट में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो उन 3 टाइप्स में हमारा डिस्कस करने का पॉइंट है टेरिशरी एजुकेशन, which is divided into 2 parts, higher education and vocational education। तो वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की हम बात करेंगे अभी। स्टार्टिंग हुई थी वेदा से, वैदिक पीरियड से, फिर वेदास को स्टडी किया जाने लगा। फिर गुप्ता पीरियड आया जब हायर लर्निंग होने लगी, नालंदा और तक्षशिला की बात हुई। फिर बुद्धिज्म के वक्त सारनाथ यूनिवर्सिटी में आप बुद्धिज्म स्टडी कर रहे थे। फिर मुगल एजुकेशन ने बहुत प्रमोट किया एजुकेशन को। फिर आया आपका चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें हिंदू कॉलेज आपने याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदू कॉलेज जो है आपका चार्टर एक्ट में के वक्त का था 1870, जिसमें स्टैब्लिश किया कैलकाटा में, और बाद में से प्रेसिडेंसी कॉलेज 1855 में और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनाया गया 2010 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्ट है आपका। फिर आपकी रिपोर्ट आई थी इसके 10 साल बाद, आपकी एल्फाइनस्टोन रिपोर्ट। ये जस्ट एक डिस्ट्रिक्ट और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ उनको बनाने के लिए थी, लेकिन क्योंकि
पार्ट है इसका तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम। बॉम्बे में है, ये सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इट रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक पोजीशन दी गई और उसको इम्पार्ट करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए रिपोर्ट आई थी। फिर आया आपका मैकलिस मिनट 1835 में। मैकलिस मिनट आया 1835 में। आप आपने मैकलिस से याद रखना है कि डिफ्यूजन किया गया था इंग्लिश एजुकेशन को। ये वैसे आपका सेकेंडरी और एलिमेंट्री के लिए ज़्यादा था, तो लेकिन आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए। तो 1835 में आया था आपका मैकलिस मिनट, ठीक है, जो इसमें इंग्लिश पार्ट होना चाहिए आपके सिलेबस का, करिकुलम का, उसकी बात की गई थी। फिर आया वुड डिस्पैच 1854 में। ये इंडिविजुअल क्लास आपकी होगी वुड डिस्पैच और इन सबकी आपके एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। पेपर 1 के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस चीज में क्या की एलिमेंट्स थे और आपको उन्हीं को कंसिडर करना है। तो वुड डिस्पैच 1854 में आया, जिसमें फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें हायर एजुकेशन के लिए फर्स्ट एक पॉलिसी बनाई गई, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे 1857 में, ठीक है। मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे आपकी 1857 में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी, क्लियर। फिर आया वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन, जो सेग्रीगेट कर रहा था प्राइमरी और हायर एजुकेशन को, कि सेग्रीगेशन कर लीजिए प्राइमरी एजुकेशन का और हायर एजुकेशन का। प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग बॉडी बनाइए जो काम करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी पे, हायर एजुकेशन के लिए अलग बॉडीज बनाइए। फिर आया यूनिवर्सिटीज कमीशन, तो लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया था और 27 जनवरी 1902 में द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी चेयरमैन थे थॉमस अरेलिगा, टू इंक्वायर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। क्योंकि यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल था, कुछ खास काम नहीं था और फंडिंग्स नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, तो उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, कंप्लीटली चेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन आया, ठीक, 1902 में। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया आपका, जिसमें आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, जब बंगाल के साथ पार्टीशन हो चुका था, तब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया बाय स्वदेशी नेशनल लीडर्स। कोई एक नाम नहीं है तो आप बोलेंगे स्वदेशी नेशनल लीडर्स। उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया ताकि आप इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के साथ मॉडर्न इंडिया को भी स्टडी करें। फिर आया आपका सैटलर कमीशन 1917 में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है इसे, सैटलर कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। It recommend the separation of intermediate education from degree college. That means आप, ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि 10+2+3 आपका जो कंसेप्ट है 10+2+3, इसको अलग से किस कमीशन के अंदर प्रमोट किया गया था, तो सैडलर कमीशन, क्लियर। फिर आया आपका हार्ट रॉक कमेटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी। अब कुछ काम हो चुका था यूनिवर्सिटीज के लिए, तो अब क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की बात हो रही थी। पहले तो यूनिवर्सिटीज थी ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए कुछ चीजें ही नहीं थी, एस्टैब्लिश हुई तो उनको इम्प्रूव करने की बात हो रही है, ठीक है। हार्ट रॉक कमेटी जिसमें क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की बात की। इट अगेन रिकमेंड दी सेटिंग अप CABE जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हो गया था, उसे वापस एस्टैब्लिश किया गया 1935 में। फिर आया सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी में 1934 में लार्जेस्ट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के लिए, मतलब कि इस पर सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फोकस किया गया था। उत्तर प्रदेश की हालत ज़्यादा खराब थी अनएम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट से, और उसके ऊपर ज़्यादा काम किया सप्रू कमेटी ने। फिर आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, और वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो गांधी जी की आइडियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी पे बेस्ड थी, वो आई 1937 में। अब इंडिपेंडेंस के बहुत नज़दीक है हम। अब फिर आया सर्जन रिपोर्ट 1944 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के अंडर ही यूजीसी को एस्टैब्लिश किया गया, और फिर आ गई इंडिपेंडेंस। जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो कमेटीज और कमीशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट की 1813 में, जिसमें हिंदू कॉलेज आपको याद रखना है। फिर आपकी अल्फाइंस रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कुछ आया था और एक रिपोर्ट थी, आप सीक्वेंस से कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए रिपोर्ट आई थी। बॉम्बे की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है आपकी अल्फाइंस रिपोर्ट। उसके बाद आता है मैकले मिनट्स। मैकले से आपको इंग्लिश याद रखना है कि इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया जाने लगा। फिर आया वुड डिस्पैच 1854 में। इसमें पहली बार हायर एजुकेशन की बात की और 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हंटर कमीशन, सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। अब क्योंकि थोड़ा बहुत काम किया जाने लगा है यूनिवर्सिटीज एजुकेशन पे,
वुड डिस्पैच से हंटर, जिसमें कुछ प्राइमरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अलग करने की बात की। फिर यूनिवर्सिटीज कमीशन इस्टेब्लिश हुए, जिसमें 1902 में एक्ट पास हुआ और देखा गया कि यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया जाए। और फिर आया आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो बंगाल के पार्टीशन के बाद इस्टेब्लिश हुआ और उसमें एक काउंसिल बनाई गई ताकि आप यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर पाए। फिर आया आपका सैडलर कमीशन, ये आपने याद रखना है 10+2+3 के एस्पेक्ट से। तो इस कमीशन में ये रिपोर्ट आई थी आपकी। फिर हार्टब्रुक कमेटी आई, हार्टब्रुक कमेटी में भी अब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। देन सप्रू कमेटी, जो आपने उत्तर प्रदेश से याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के लिए थी ज़्यादा काम करने के लिए। फिर आपकी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन विच इज़ बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। ये ऐसी एजुकेशन की 6 to 14 तक के बच्चों को आपने फ्री एजुकेशन देनी है और ये आपके पार्ट होना चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में कि आपको बच्चों को एजुकेशन देनी है और दैट शुड बी फ्री। ठीक है, वर्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन देनी ही देनी है, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से बेस्ड थी। फिर सर्जन रिपोर्ट आई 1944 में, जिसमें रिकमेंड किया गया था यूजीसी को। ठीक है, आई होप आपको हायर एजुकेशन की क्लास अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस की जितनी कमेटीज और कमीशन हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या एस्टैब्लिश किया, क्या क्या चीज़ें हुई। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एजुकेशन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो लाइक शेयर एंड कमेंट, आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो नए हैं चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।